बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 रोज़ों में जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन का रोज़ा ज़रूर शुमार किया जाए। कौल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है कि जो जुमेरात, जुमा और हफ्ते के सिर्फ ये 3 रोज़े भी रख ले तो उसको 900 साल की इबादत का सवाब अता होगा। रोज़े रखने की क्या फजीलत है। 7 रोज़े रखने वाले के लिए अल्लाह ताला 7 जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देगा। वजीफ़ा फॉर आजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। रजब जन्नत में एक नहर का नाम है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठी है। जो वो इसका एक घूंट भी पी ले तो प्यास उसकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस नाम के महीने यानी कि रजब के रोज़े की फ़जीलत आज इस वीडियो में बयान होगी। इस महीने में 7 रोज़ों की बहुत फजीलत बयान की गई है। कई हदीसें वारिद हैं कि रजब के 7 रोज़े बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और ताकीद ख़ास है कि यानी कि सख्त ताकीद की गई है कि इन 7 रोज़ों में जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन का रोज़ा ज़रूर शुमार किया जाए। कौल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है कि जो जुमेरात, जुमा और हफ्ते के सिर्फ ये 3 रोज़े भी रख ले तो उसको 900 साल की इबादत का सवाब अता होगा। माशाल्लाह, ठीक है, ये 3 रोज़ों का सवाब है। आप सोचिए तो जब आप 7 रोज़े हैं तो उनकी क्या फजीलत होगी। इमाम जाफ़र सादिक एक जगह से जा रहे थे कि एक शख्स से सवाल किया, मिला वो रास्ते में, तो आपने कहा कि रजब के रोज़े रखे, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं रख पाया एक भी रोज़ा। तो आपने क्या फरमाया कि तुझसे इतना सवाब ज़ाया हो गया है कि इसका अंदाज़ा सिवाय खुदा की ज़ात के कोई कर ही नहीं सकता। यानी कि इतना सवाब कि एक रोज़ा भी उसने नहीं रखा। तो क्या कह रहे हैं मौला कि तूने इतना सवाब ज़ाया कर दिया कि तू अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तूने क्या खो दिया, क्योंकि इसका अंदाज़ा सिर्फ खुदा ही लगा सकता है। तो 7 रोज़े रखने वाले के लिए जो कि वीडियो जिस पर मुश्तमिल है, जिस कंटेंट पे, उस पर बात करते हैं कि 7 रोज़े रखने की क्या फजीलत है। 7 रोज़े रखने वाले के लिए अल्लाह ताला 7 जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देगा। माशाल्लाह, यानी जहन्नुम में जाने का इम्कान उसका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला इस बंदे को, इस रोज़ेदार को ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाएगा, ऐसे अमाल उससे करवाएगा, उसको राह दिखाएगा, उस रास्ते पे चलाएगा ऐसे अमाल के कि वो ऐसे अमाल खुद ब खुद अंजाम देगा जो उसको जहन्नुम से रोक देंगे और जन्नत की तरफ उसकी रहनुमाई करेंगे। अल्लाह की रज़ा उसे हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 7 रोज़ों में गुस्ल ज़रूर करके, यानी कि 7 रोज़े हैं तो आप 7 रोज़ों में गुस्ल अगर करें इसी नियत के साथ कि आप रोज़ा रख रहे हैं और उसकी नियत से आप गुस्ल कर रहे हैं और रजब के गुस्ल की नियत करके आप करें तो बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन काम हो जाएगा, बेहतरीन आपको इसकी नेकी और सवाब मिलेगा। और यह 7 रोज़े रखिए, सहरी खाइए, रोज़ा रखिए और रोज़े के दौरान दरमियान इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो मकसद रोज़े रखने का है वो अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करने का है, अल्लाह को राज़ी करने का है। तो उसके बाद फिर मरहूमीन के लिए मैंने हमेशा अपनी वीडियो में यही बताया है कि अपने आप को बात में याद रखिए। पहले उनको याद रखिए जिनका नामा अमल बंद हो गया और दुनिया से चले गए हैं, उनको आप याद रखिए। बाखुदा कसम खुदा की अगर आपने अपने लिए दुआ नहीं भी की और भूल भी गए, सबसे पहले परवरदिगार आपकी दुआ कबूल करेगा, वो आपको नहीं भूलेगा, ना ही वो अपने बंदों को भूलने वाला है। तो पहले मरहूमीन के लिए दुआ कर दे, जिनको जानते हैं उनके लिए भी और जिनको नहीं जानते, जो लावारिस है, जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है या जिनके दुआ करने वाले भूल गए, उनके लिए भी दुआ कर दीजिए। फिर अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, आस पास के पड़ोसियों को, दोस्त वगैरह अक्सर दुआओं के लिए कहते हैं जो मुश्किलात में घिरे होते हैं, उनको सबको याद रखिए और फिर आखिर में अपने लिए भी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला रोज़ेदार के मुँह से निकली हुई कोई दुआ परवरदिगार रद्द नहीं करता। वो कहता है कि मैं शर्म महसूस करता हूँ कि मेरा बंदा ने मेरे नाम का रोज़ा रखा है, मेरे लिए इतनी मुशक्क़त उठा रहा है और मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं उसको नहीं दूँ तो मैं शर्म महसूस करता हूँ। तो फिर दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये 7 रोज़े आपको जन्नत के 7 दर्जों तक और जहन्नुम के 7 दरवाजे आप पर बंद करवा देगा और आप जन्नत के 7 दर्जों तक पहुँच जाएंगे। तमाम दुआएं आपकी कबूल होंगी। तो रजब के इस महीने की फजीलत से भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।